हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो हमारी राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत ही जरूरी है। अब ये कोई लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं है। दिस इज समथिंग कि आप कैसी भी तरह का कुछ भी लिखोगे इंग्लिश में तो आपको ये टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट पंचुएशंस। पंचुएशन, नाउ डू यू नो पंचुएशन क्या होता है? पंचुएशंस कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम जब भी इंग्लिश में कुछ लिख रहे होते हैं तो हमें वो ध्यान में रखने होते हैं अपनी चीजों को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए। वेदर यू आर राइटिंग लेटर, वेदर यू आर राइटिंग अ नोटिस, आप स्टोरी राइटिंग करो, आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करो, आप नरेटिव राइटिंग करो, आप किसी भी तरह की कोई भी राइटिंग करो, बट हर किसी चीज में पंचुएशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पंचुएशन को एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले लेट्स सी दैट कितने तरह के पंक्चुएशंस होते हैं, कितने तरह के पंक्चुएशंस हम करने जा रहे हैं और हम क्या-क्या सीखेंगे इस वीडियो में। तो there are 14 punctuation marks that are commonly used in English grammar. कितने टाइप्स के पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं? 14 टाइप्स के पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जिन्हें हम कॉमनली अपनी इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं। दे आर द पीरियड, question mark, exclamation point, comma, semicolon, colon, hyphen, parenthesis, brackets, dash, braces, apostrophe, quotation marks, and ellipses. So, ये सारे क्या थे जो भी मैंने अभी 14 पढ़े, ये सारे क्या थे हमारे पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो लेट मी जस्ट रीड इट अगेन फॉर यू। पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, comma, semicolon, colon, hyphen, parenthesis, brackets, dash, braces, apostrophe, quotation marks and ellipses. Okay? So, अब हम इन्हीं सारे पंक्चुएशन मार्क्स को डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है पेरेंथेसिस, क्या होते हैं ब्रैकेट्स, क्या होते हैं सेमी कोलोन, कैसे ये कोलोन से अलग होते हैं और कब हम कुछ लिख रहे हैं कैसे अलग अलग जगहों पे इनको हमें यूज करना है correctly. Okay, so let's see. The first, okay, so here they are explaining you what is punctuations. So punctuation is the name of mark used in writing. They are very essential signs to understand a sentence in a correct way. Punctuations हमारे राइटिंग में इतने ज्यादा जरूरी होते हैं कि अगर if you are not using your punctuation, first of all जो भी आपने लिखा है that is not going to be like accepted as the correct grammar thing. So आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी अगर जो भी लिखा हुआ होगा उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क यूज ही नहीं होगा। ठीक है, you won't be able to read that thing, you won't be able to understand that thing only if punctuations are not going to be there. ठीक है, तो पंक्चुएशन पहले तो कोई भी चीज, कोई भी राइटिंग हो उसको ग्रामेटिकली करेक्ट बनाते हैं और उसको आप इजीली रीड भी कर पाओगे अगर उनमें पंक्चुएशन मार्क्स होंगे। नेक्स्ट इज they represent the expression and feeling in a sentence. It is used to bring clarity and meaning to writing. तो ये जो भी चीज हम लिखते हैं उसमें क्लैरिटी और एक मीनिंग लाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if I say my name is Palak, I like mango ice cream and like I'm not, see punctuation is a thing, जब आप लिखोगे आपको तब वो चीज समझ आएगी। तो अभी I'll even show you the examples कि कोई भी चीज अगर हम बिना पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करके लिखते चले जाएंगे then it will seem so boring. Okay, so that is the reason why punctuation marks are so important in English, because I already told you it many times that without using your punctuation marks, if you write anything, first of all it is going to be grammatically incorrect. Second of all, the one who is reading or you yourself, if you're reading, then you won't be able to read it with clarity, with and you won't be able to understand the meaning also. Okay, so that's why punctuation play a very important role. Okay, now punctuation marks are symbols that help us to organize and structure sentences. Punctuation marks कोई अलग एक वो चीज नहीं होती है। See, I'm saying punctuation, I'm saying marks. So what do you think? राइटिंग में यूज होते हैं, क्या है ये कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, जैसे हम ने हिंदी में पढ़े ना विराम चिन्ह,
जिसमें पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यही सारे क्या होता है, यही सारे इंग्लिश में ही हमें क्या बोलता है, पंक्चुएशन मार्क्स। ये कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे फुल स्टॉप का ये सिंबल हो गया, क्वेश्चन मार्क का ये सिंबल हो गया, कॉमा का ये सिंबल हो गया, इन्वर्टेड कॉमास ऐसे हो गए, एंड देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ऐसे हो गए। तो ये कुछ सिंबल्स हैं और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं। ठीक है ना। द टर्म पंक्चुएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म पंक्चम। ठीक है, तो जो पंक्चुएशन है वो एक लैटिन टर्म से निकल के आया जो कि पंक्चम था। नाउ इट मीन्स द करेक्ट यूज ऑफ पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग, और इसका मतलब होता है कि whenever you are writing anything तो आप कैसे हर चीज को करेक्टली यूज कर रहे हो, दैट इज व्हाट पंक्चुएशन इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, पंक्चुएशन में जो फर्स्ट चीज अभी आई है हमारे करने के लिए, दैट इज द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर्स को हम कैसे यूज करते हैं अपनी whenever we are writing something, और ये पंक्चुएशन मार्क जो कैपिटल लेटर्स का ये क्यों जरूरी होता है। अगर हम सारी चीजें जो हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं उनमें ही हम लिखते जाएंगे तो वो क्यों गलत है, मीनिंग तो वही रहेगा, बट नो, दैट विल नॉट लाइक, वो ऐसे नहीं दिखेगा कि आपने कुछ करेक्टली लिखा है। ठीक है, ग्रामेटिकली वो चीज इनकरेक्ट कर दी जाएगी अगर आपने कैपिटल लेटर्स का यूज सही से नहीं करा। अब आप कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में किसी भी चीज में अगर आप अपना नाम देते हो तो डू यू गिव योर नेम लाइक दिस, एंड दिस पी इज ऑल्सो छोटा पी। हम ऐसे नहीं लिखते, हम किसी भी जगह पे अगर अपना नाम लिखते हैं वी गिव आवर नेम लाइक दिस। ओके, सो दिस इज हाउ वी लाइक यूज द पंक्चुएशन मार्क्स, एंड जिसमें से हम सबसे पहला जो समझने जा रहे हैं वो है कैपिटल लेटर्स। नाउ कैपिटल लेटर इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो जो कैपिटल लेटर होता है वो कहाँ पे यूज होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। जब भी आप कोई चीज लिख रहे हो एंड जो भी आपका फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अब ये नहीं है कि कैपिटल लेटर्स का बस एक यही यूज है कि अगर हमारा जो भी फर्स्ट सेंटेंस है वो कैपिटल होना चाहिए हर जगह का, नहीं। कभी कभी कोई कोई लेटर्स, कोई कोई वर्ड जो कि फर्स्ट भी नहीं होता है, बिगिनिंग में भी नहीं आता है, उनमें भी कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल लेटर्स का भी हम दूसरा यूज पढ़ेंगे प्रॉपर नाउंस करके, तब आपको वो चीज समझ आ जाएगी। बट फॉर नाउ कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हो उसका जो बिगिनिंग का वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द बेयर इन द जू वॉज अ बिग वन। द बेयर इन द जू वॉज अ बिग वन एक नॉर्मल सेंटेंस है, बट इस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। नाउ साइकिलिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, साइकिलिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, नॉर्मल सेंटेंस, बट अगेन फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी करेक्ट, कैपिटल। नेक्स्ट वन, his favorite pastime is reading mystery stories. ज्ञान, हमारा जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क जो हमने समझा, कैपिटल लेटर्स। उसका भी एक बहुत आसान सा यूज कि कुछ भी आप लिख रहे हो उसका किसी भी जो भी वर्ड है और राइटिंग, उसका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब कैपिटल लेटर्स का ही हम दूसरा यूज देखते हैं जो कि है कैपिटल लेटर इज यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स, सी आई विल स्पेसिफिकली मेक अ वीडियो ऑन नाउन्स, बट उससे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन्स क्या होता है। एक शॉर्ट ओवरव्यू आई वांट टू गिव यू। सो प्रॉपर नाउन्स वो नाउन्स होता है, हमारे दो तरीके के नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स जब भी हम किसी भी स्पेसिफिकली किसी भी कंट्री का नाम लेके बता रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कंट्री, ठीक है, अब कंट्री में पैसे इंडिया, सो इंडिया क्या है, इंडिया इज अ कंट्री। बट अगर मैं इंडिया ना बोलेगा, अगर मैं नॉर्मली बोल दूं कंट्री, तो कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, बट अगर कंट्री में मैं स्पेसिफाई कर दूं कि किस चीज की बात करी, इंडिया की या रशिया की या ऑस्ट्रेलिया की या सिंगापुर की, सो ये सारी चीज क्या है, ये सारी अगर हम किसी भी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं, प्रॉपरली बता देते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। एंड अगर हम ऐसी नॉर्मली अगर हम ऐसी ग्रुप में बोल देते हैं, कॉमनली बोल देते हैं, तो क्या होता है, वो
कॉमन नाउन होता है। तो अगर कहीं पे कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो वहां पे भी हमें अपना फर्स्ट जो लेटर है वो कैसा रखना है, कैपिटल रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी ऑन सैटरडे मॉर्निंग वी हैव इंटर स्कूल सॉकर मैच। तो सैटरडे मॉर्निंग में क्या है, हमारा इंटर स्कूल सॉकर मैच है। ठीक है, सैटरडे मॉर्निंग वी हैव अ इंटर स्कूल सॉकर मैच। अब इसमें यहाँ पे अगर मैं लिख देती वी हैव, कोई भी अगर हम ओके अगर मैं कोई भी गेम लिख देती, कोई भी स्पोर्ट लिख देती, तो मे बी यहाँ पे हमें कैपिटल लेटर लिखने की जरूरत नहीं होती, बट स्पेसिफिकली मैंने उस स्पोर्ट का, उस गेम का नाम मेंशन करा, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या करा, कैपिटल। एंड ऑन सैटरडे, सैटरडे क्या है, अगर मैं कोई भी डे बोल दूं, ठीक है, डेज, तो डेज में मंडे ट्यूसडे कुछ भी, बट अगर मंडे ट्यूसडे आ रहा है देन स्पेसिफिकली मैं डे बता रही हूँ तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एंड वहां पे हमें क्या करना होगा, कैपिटल लेटर यूज करना है। फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता है, वो तो हमने पढ़ा ही। नेक्स्ट इज रॉगर इज अ गुड टेनिस प्लेयर। अगेन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लेटर हमारा हमने कैपिटल कर दिया क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में कुछ भी प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टी कैपिटल होना चाहिए। टेनिस इज अ प्रॉपर नाउन। मदर टेरेसा वाज बोर्न इन स्कॉप, Macedonia on Monday, August 27, 1910. Again, Mother Teresa is a proper noun. हमने इसके first letters क्या कर दिए, capital कर दिए, and this is the name of the place where she was born. तो specifically हमने उस जगह का नाम दिया, हमने इसमें भी capital letters को use कर दिया। Next, a capital letter is used with adjectives that are derived from proper nouns. तो capital letters हम उसके साथ भी use करते हैं जो adjectives proper noun से निकले होते हैं। For example, अगर मैं बोलूँ ताजमहल is a proper noun, alright? If I say Taj Mahal is made up of white marble, फिर ताज महल is extremely beautiful। तो जो extremely beautiful है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जो किससे निकला, जिसकी मैंने बात करी, ताजमहल की। ऐसे केसेस में जो हमारे एडजेक्टिव्स होंगे उनका भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और एग्जांपल्स देखते हैं। Most tombs of the Mughal era was inspired by Persian architecture. So this Persian is again specifying, we are specifying something, तो हमने क्या कर दिया, कैपिटल लेटर यूज कर दिया। We had dinner at the Chinese restaurant. Again, first letter is capital and C. Chinese का भी C capital होगा because it is a proper noun. David Copperfield is my favorite Texan character. तो again हमने क्या करा, जहां जहां प्रॉपर नाउन्स है फर्स्ट लेटर में कैपिटल लेटर्स वाला पंक्चुएशन मार्क यूज करा। Now let's see the next. The next use of capital letter is the pronoun I is always written in capital. So the pronoun I, whenever you have to write I, you are not going to write like this in the middle of the sentence. जो भी हमारा pronoun होगा I, वो हमेशा capital letter में ही होगा। ठीक है? Now let's see some examples. My parents say I spend too much time surfing the internet. I think it's a great way to gather information. मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा टाइम इंटरनेट पे वेस्ट कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हूँ। तो इसमें हमें क्या चीज देखनी है कि जो आई है वो मिड ऑफ द सेंटेंस में है बट स्टिल इट्स कैपिटल, सो व्हिच इज like this is a reminder for you that you have to keep this thing in mind. Okay, let's see the next one. In titles, the first letter of each main word is capitalized. Okay, now examples. Buckingham Palace is the home of the Queen of England. Now he has a degree in nuclear physics from Cambridge University. So again, कुछ जो titles होते हैं, for example, if I'm saying Cambridge University and the White House, whatever the thing you are speaking like this, तो उनके भी जो first letters होंगे, they are going to be capital no matter what you are writing. ठीक है? Let's see the third thing. Now, the capital letter uses, starts a sentence, indicates a proper noun, emphasizes certain words. Example sentences: all I want is a pastry, you can call me Ronnie, and I want it today. ठीक है? तो ये सारे क्या थे, हमने ये सारे uses पढ़े थे capital letters के, and these are the examples. Although we have done the examples earlier also, हमने हर use पढ़ के उसके 3 to 4 examples करे थे, but still this is, you can say, just like they are just summing up ki, okay, this is what we have done till now in the capital letters, and now we can move on to the another punctuation mark. Okay,
Let's see which one is that. So the second punctuation which we are having is the full stop. Full stop. And I think that this is you all must be very much aware about that कि हमें कब punctuation mark use this full stop use करना है, कहाँ पे से use करते हैं, क्या इसका symbol होता है. But still, अगर आपको आता है, it's well and good. And अगर नहीं आता है, then I'll be telling you. Okay. First of all, full stop का क्या symbol होता है? It's just a dot. ठीक है, बस एक डॉट सिंबलाइज कर दिया कि ओके दिस इज अ फुल स्टॉप. Full stop marks the end of a sentence. While reading a sentence, we need to pause after a full stop. Full stops end sentences that are not questions or exclamations. A full stop is you at the end of every telling sentence. तो full stop हम कब यूज करते हैं? जब भी हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, जस्ट हमने यूज कर लिया. जैसे हिंदी में हमने आधी बात बोली, हम पूर्ण विराम यूज कर लेते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में हम कोई भी सेंटेंस अपना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम फुल स्टॉप को यूज कर देते हैं. एग्जाम्पल, दिस इज एन एलिफेंट, द सेंटेंस इज कंप्लीटेड, हमने फुल स्टॉप को यूज कर दिया. Okay, an excellent teacher, sentence is completed, and we have used the full stop. Canada is fascinating country, full stop. So whenever you have completed the part of the sentence of yours, उसके बाद आप full stop का use कर सकते हो. ठीक है, let's see the next. Now, a full stop is also used at abbreviated words or between the letters of an abbreviated word. We do not use a full stop with abbreviations formed from the first capital letters, for example, BBC, USA, MM. तो जब भी हम कोई ऐसे वर्ड्स लिखते हैं, हम कोई भी एब्रिविएशंस लिख रहे हैं जो कि हम कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, फिर एक लेटर कैपिटल है एंड ओके, सो हम इनकी जैसे ये एब्रिविएशंस है हमारी बीबीसी, यूएसए, एमए, पीएससी, ऐसी कोई भी एब्रिविएशंस होंगी, हम उनके साथ फुल स्टॉप को यूज नहीं करेंगे. बट अगर एक कैपिटल लेटर है और उसके बाद आप शॉर्ट लेटर लिख रहे हो या फिर आप दोनों शॉर्ट लेटर्स लिख रहे हो, उसमें आपको फुल स्टॉप को यूज करना होता है. जैसे सीओ, देन दिस फुल स्टॉप, ईडीसी फुल स्टॉप, ईजी फुल स्टॉप, आईई फुल स्टॉप, एनओ फुल स्टॉप. तो इस वे में हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Now, use a period at the end of the command and in the poster it says no later than the noon on Friday. So these are the examples जिसमें कि सेंटेंस पूरा हो रहा है और हम क्या लगा रहे हैं, फुल स्टॉप को लगा रहे हैं. और कहीं पे भी ऐसी एब्रिविएशन है जिसमें हम स्मॉल लेटर्स को यूज कर रहे हैं या फिर एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमें फुल स्टॉप का यूज करना है. ठीक है, ना इन केस ऑफ टेमोर्स, learn the building, leave the building immediately. Use a period at the end of the indirect question. The teacher asked why Maria had left out of the easy exercises. My father used to wonder why Egbert's ears were so big. Use a period with abbreviations. Doctor again, one capital, one small. हमने full stop use कर दिया. Last one is a ride from Washington DC at 6 p.m. ठीक है, so again we are done with this कि हमें कहाँ पे full stop use करना है. And this is very basic, like I think that you all must have started learning this whenever you are in first, second से start करा दिया जाता है ये learn करवाना. But still we are doing punctuation, so it is very important that we cover each and every important point. Okay, let's see the next. Okay, notice that when period ending, the abbreviation comes at the end of a sentence. It will also be suffixed to the end of a sentence. On the other hand, when an abbreviation ends a question or exclamation, it's appropriate to add a question mark or exclamation mark after the abbreviation ending period. ठीक है, for example, जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि did you enjoy living in Washington DC? So occasionally a statement will end with a question. So अब यहाँ पे क्या है कि occasionally अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क को हम यूज करेंगे. But when that happens, it is appropriate to end the sentence with a question mark. We can get to Boston quicker, can't we take the interstate?
solely. This is so they are just enhancing the paragraph, which is not important for you. Okay, punctuations. Now let's see the question mark. अब question mark के क्या uses हैं, क्या इनके कैसे हम examples के थ्रू इसको समझ सकते हैं. We'll do now the question mark. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा. अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है. फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत. रियली? यस. तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है. बाएं हाथ का खेल है और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है. जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी 1 टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है. हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ. देख यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है. अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा. ओह अमेजिंग यार. तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी. एंड दैट टू इन 1 month. ओह माय गॉड. तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ. Yes, of course. फाइनली. So stop struggling And start speaking. Join T Point English language course right now and speak like a pro. Follow for more. Now let's see the uses of question mark. Question mark. You already know how it look like. This is the symbol of question mark. Now, a question mark is needed after a direct question. The question can be a short word or a whole sentence. तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज करते हैं हम? एक डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद. और क्वेश्चन मार्क एक शॉर्ट सेंटेंस हो सकता है और कोई भी छोटा सा पूछा हुआ क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है ना. यूजेस देखते हैं. क्वेश्चन मार्क एंड सेंटेंसेस दैट आर क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन मार्क ऐसे सेंटेंसेस को एंड करता है जो कि क्वेश्चंस होते हैं पूछे हुए, लाइक जिस चीज में भी कुछ पूछा जा. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं. इज दिस योर असाइनमेंट? क्या ये तुम्हारा असाइनमेंट है? तो हमने क्वेश्चन पूछ लिया, हमारा सेंटेंस एंड हो गया और सेंटेंस के एंड पे जो हम सिंबल लगाएंगे वो किस चीज का सिंबल होगा? क्वेश्चन मार्क का सिंबल होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और साइन. एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर साइन ये है जो लाइक सी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जस्ट अ स्ट्रेट लाइन एंड देन a dot. So this is how exclamation mark look like. And now, exclamation mark is used after a strong interjection and after strong imperative sentences which mark certain direct commands. So, interjections, commands, what do you understand from this? So, जो exclamation mark होता है simple language में वो कोई भी emotions और feelings के बाद लगता है. For example, फरियाद और ये यमी, कुछ भी ऐसी चीज जिसमें आप अपने इमोशंस दिखा रहे हो, अल्लाह शी इज डाइंग या फिर कुछ भी सैड इमोशन, हैप्पी और एक्साइटेड और एंग्री, किसी भी तरह के कोई इमोशंस होते हैं उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. ठीक है. नाउ यूजेस आर एक्सक्लेमेशन मार्क इन द सेंटेंस दैट इज एन एक्सक्लेमेशन. और एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा सेंटेंस को एंड करता है जैसे एक्सक्लेमेशंस एंड होती हैं. एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस का. डोंट पिक दैट, उसे मत उठाओ. डोंट पिक दैट क्या हो गया हमारा? वी आर जस्ट ऑर्डरिंग समथिंग, हम कोई कमांड दे रहे हैं. ठीक है. इसलिए हमने क्या लगाया? हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे. तो ये यूज होता है हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क का. नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन और स्पीच मार्क्स. कोटेशन मार्क्स एंड स्पीच मार्क्स देख लेते हैं कैसे होते हैं. तो सबसे पहले डबल कोटेशन मार्क्स एंड क्लोज कोटेशंस, इट मार्क्स स्पीच. ओके. सो कोटेशन मार्क्स होते हैं जब भी हम किसी की बोली हुई बात एज इट इज उठा के खुद बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं शी सेड आई लव माई कंट्री. ठीक है. तो ये उसने बोला, ये मेरी बात नहीं है, ये उसकी बात है. दैट इज व्हाई मैंने किसमें कोटेशन मार्क्स में ये बात रख दी. यूजेस क्या है? हाँ, ये डबल भी हो सकता है, ये सिंगल भी हो सकता है. तो डबल कोटेशन मार्क्स ऐसे दिखते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क्स ऐसे दिखते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल देखो. हाउ आर यू? शी आस्क्ड मी. उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं. तो जो भी उसके वर्ड्स थे, जो जो उसने वर्ड बोले एज इट इज हमने उठा के रख दिए. तो हमने क्या यूज करा? डबल कोटेशन मार्क हमने यूज कर लिया. ठीक है. कॉमा. सबसे पहले कॉमा का सिंबल कैसा होता है? यहाँ पे देखा गिवन इस तरह से जो कॉमा का सिंबल होता है वो दिखता है. ठीक है ना. Comma is used to organize thoughts into logical groups. It indicates as much a shorter pause than a full stop.
It separates different parts of the sentence or names in a list. तो कॉमा किस चीज के लिए यूज होता है? जब भी हमें एक छोटा सा पॉज लेना होता है कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल वैसे इफ आई से आई लव एप्पल ऑरेंजेस मैंगोज एंड बनानास, तो यहाँ पे क्या है, मैंने एप्पल ऑरेंजेस मैंगोज बनाना में कोई गैप ही नहीं रखा। मुझे हर वर्ड के बाद एक छोटा सा पॉज लेना चाहिए क्योंकि मैं अलग 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 चीजों के नाम बता रही हूँ। तो जब भी हम एक छोटा सा पॉज लेते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कॉमा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने तो बताया था कि जब भी हम पॉज लेते हैं तो हमें फुल स्टॉप लगाना होता है, हमारी बात पूरी हो गई, फुल स्टॉप। बट डिफरेंस इज कॉमा हम यूज करते हैं जब भी हम बात को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम बस एक थोड़ा सा रुक के दोबारा अपनी बात को वैसे ही शुरू करेंगे, ठीक है, तब हम कॉमा लगाते हैं। Comma places a pause between clauses within the sentence. It separates items in a list. तो जिन जिन चीजों की हम बात करें उन्हें हम सेपरेट करते हैं कॉमा को यूज करके। It separates adjectives in series और ये adjectives को भी सेपरेट करता है एक लाइन से। Next example sentences. We were late although it didn't matter. You will need eggs, butter, salt and cheese. I wore a red colored, long and frilly skirt. तो इस तरह से जब भी हम एक छोटा पॉज ले रहे हैं, अपनी बात को सेपरेट कर रहे हैं अपने वर्ड्स को, तब हम क्या लगाते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। द नेक्स्ट व्हिच वी आर हैविंग इज हाइफन। हाइफन, अब हाइफन का क्या सिंबल होता है? हाइफन का सिंबल होता है हमारा दिस, ओनली अ स्मॉल डैश इज द सिंबल ऑफ हाइफन। ओके, नाउ क्या क्या यूजेस होते हैं? तो हाइफन करेक्ट्स एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन वर्ड्स। जब भी हमें कोई चीज कनेक्टेड चीज बोलनी हो, ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे? हाइफन। जैसे नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट वी आर सेइंग टू अपोजिट थिंग्स, टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स, हमने क्या यूज कर दिया बीच में? हाइफन। नेक्स्ट इज फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड अगेन एक्स फैक्टर। तो जब भी हमें कोई कनेक्टेड चीजें या बिल्कुल ऑपोजिट चीजें, अब फॉर एग्जाम्पल कैसे डे नाइट, so this is the hyphen which is used in such situations, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोलोन। कोलोन, कोलोन का सिंबल होता है टू डॉट्स, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज द सिंबल ऑफ कोलोन। ओके, नाउ द यूजेस आर इंट्रोड्यूस लिस्ट इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल्स को इंक्लूड करके इट इंट्रोड्यूसेस द लिस्ट। जब भी हम डायलॉग राइटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर टू फ्रेंड्स, रोहित एंड टेक एनी नेम, राहुल एंड रोहित, दे आर टू फ्रेंड्स। तो अगर हम उनके बीच का कॉन्वर्सेशन दिखा रहे हैं, हमने एक डायलॉग राहुल का बताया, कोलोन यूज करा, हमने अगला डायलॉग रोहित का बताया, कोलोन यूज करा, एंड दिस विल कंटिन्यू। या फिर हम कोई लिस्ट बता रहे हैं किसी चीज की, तब भी हम क्या यूज करेंगे? कोलोन को यूज करेंगे। इंट्रोड्यूसेस समरीज को दिखाने के लिए, डायरेक्ट कोटेशंस को दिखाने के लिए। एग्जांपल देख लेते हैं। वी लर्न द फॉलोइंग एट द कैंप: रॉक, नेक्स्ट क्लाइंबिंग, कैनोइंग एंड राफ्टिंग। तो हमने ये सारी चीजें, हम लिस्ट बता रहे हैं कि हमने क्या क्या कैंप में सीखा। तो बस हमने कोलोन लगाया और उसके बाद हम अपनी लिस्ट हमने स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द सालसा क्लास वी वर टोल्ड डांस सालसा ऑन एनी बीच और अक्रॉस द फील्ड। कि हमें क्या बताया गया था? तो अगेन वी टुक अ पॉज, हमने फिर लिस्ट बताई, तो हमने क्या यूज करा? कोलोन का यूज करा। My instruction always says, bend those knees, the snow hardened, it turned into ice. Again, जब भी आप किसी और दूसरी चीज को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो तो आपको क्या यूज करना होता है? कोलोन को, इस सिंबल को यूज करना होता है। ज्यादातर इंग्लिश में ही डायलॉग राइटिंग में ही यूज होता है, ठीक है। जब हम दो लोगों के कॉन्वर्सेशंस दिखा रहे होते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेमी कोलोन। सेमी कोलोन हम कहाँ पे यूज करते हैं और इसका सिंबल क्या है? सिंबल इज सिंपली एक कॉमा और ऊपर वन डॉट। दिस इज द सिंबल ऑफ सेमी कोलोन। नाउ अ सेमी कोलोन रिप्रेजेंट्स अ पॉज ग्रेटर देन अ कॉमा। हमने पढ़ा था कि हम कॉमा कब यूज करते हैं? जब भी हमें कोई पॉज दिखाना हो। बट अब सेमी कोलोन का भी वैसा ही यूज है, बट जो हमारा पॉज है, जो हम रुके हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, हम सेमी कोलोन यूज करते हैं। थोड़ा कम होता है वो पॉज, तो हम कॉमा को यूज करते हैं। मतलब कि जो पढ़ रहा है उस चीज को,
उसको थोड़ा रुकना है अगर, तो आपको कॉमा यूज़ करना है, उसको थोड़ा-सा ज़्यादा रुकना है, तो आपको सेमीकोलन को यूज़ करना है। Semicolon is used to separate the independent clauses of a compound sentence. Such clauses are not joined by coordinating conjunctions and but nor for so yet. तो ये coordinating conjunctions से join नहीं होता है, ठीक है? Now, in separating the two clauses of compound sentence, the semicolon is slightly stronger than comma but weaker than a period. फुल स्टॉप जितना ज्यादा ब्रेक नहीं लेना है हमें, बट कॉमा जितना कम ब्रेक भी नहीं लेना है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी हमें क्या यूज करना है? सेमीकोलन को यूज करना है। यूजेस, तो सेमीकोलन सेपरेट करता है दो लिंक्ड क्लॉजेस को एंड दिखाता है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, बट थोड़ा सा गैप लेके वो उस बात को रखता है। नेक्स्ट, इट सेपरेट आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट। तो कुछ अगर बहुत कॉम्प्लेक्स लिस्ट है, आपको थोड़ा ज्यादा ब्रेक ले लेके उस लिस्ट को रीड करना है, तब भी आप क्या यूज करोगे? सेमीकोलन को यूज। एग्जाम्पल, ऑन ट्यूसडे द ट्रेन वॉज लेट। क्यों लेट थी? द बस वॉज अर्ली। सब हमने रीजन दिया। हमें फुल स्टॉप जितना रुक के अपना सेंटेंस खत्म भी नहीं करना था, कॉमा जितना रुक के अपना सेंटेंस इतने फास्ट वे में पूरा भी नहीं करना था, तो तब हम क्या यूज करेंगे? सेमीकोलन को यूज करेंगे। नेक्स्ट, यू कैन गो बाय एरोप्लेन, ट्रेन एंड अ टैक्सी। तो तुम एरोप्लेन के द्वारा जा सकते हो, ट्रेन के द्वारा जा सकते हो, टैक्सी के द्वारा जा सकते हो, ठीक है? तो अगेन हम कॉमा जितना कम ब्रेक नहीं ले रहे हैं एंड फुल स्टॉप जितना कंप्लीट ब्रेक भी नहीं ले रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने क्या यूज करा? सेमीकोलन यूज करा। Coach, then a short walk on aeroplane and car. Next is apostrophe of possession. अब apostrophe of possession क्या होता है? Okay, so the next one is apostrophe of possession, जिसके uses हैं denotes the ownership of something. apostrophe हम कब लगाते हैं? तब भी हम दिखाते हैं कि कोई चीज किसको बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज रोहित्स हाउस, ठीक है? तो ये जो हमने लगाया किसी भी वर्ड के ऊपर, तो ये क्या है? ये दिखाती है कौन सी चीज किसे बिलोंग करती है, ठीक है? उसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? हम एपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल देखते हैं। दिस इज बेटीज, बेस्टीज स्कार्फ। तो अगेन हमने ये लगाया क्योंकि हम किसकी चीज दिखा रहे हैं? ये चीज दिखा रहे हैं कि दिस स्कार्फ बिलोंग टू बेस्टीज। ओके, दीज आर पीटर्स बुक। अगेन हम पीटर की चीज को दिखा रहे हैं कि दीज बुक्स बिलोंग टू पीटर, इसलिए हमने क्या लगा दिया? apostrophe s लगा दिया। Next is apostrophe of contraction uses shows the omission of letters when two or occasionally more words are contracted. Sentence देखते हैं, don't walk on the grass। जब भी हम contraction दिखाते हैं, contraction क्या होता है? For example, मैं will not, so let's see what are contraction। मैं will not ऐसे भी लिख सकती हूँ एंड मैं इसको कॉन्ट्रैक्टेड वे में भी लिख सकती हूँ। कॉन्ट्रैक्टेड वे मतलब एक शॉर्ट फॉर्म। कैसे? आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, वॉन्ट। मैं डू नॉट ऐसे भी लिख सकती हूँ एंड इसको डोंट ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में भी हम एपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं, ठीक है? जब एपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं तो बस यही यूजेस हमारी एपोस्ट्रोफी एस के। नाउ द नेक्स्ट इज एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब हम बहुत सारी डॉट्स लगा देते हैं, कुछ भी बोलते बोलते या लिखते लिखते, whenever we put dots like this, these are the ellipses, okay? Now, ellipsis shows the omission of words. It also indicates a pause. तो ये कुछ वर्ड्स को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट कंप्लीटिंग द थिंग, हम किसी बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इसका मतलब ये भी समझ सकते हो कि हमने बस अपनी बात बोल दी, अब हम पॉज ले रहे हैं, ठीक है? तब हम क्या यूज करते हैं? ellipsis को यूज करते हैं। Now, the teacher moaned, look at this floor, a mess this class। सो अगेन जब हम बहुत लंबा पॉज ले लेके बोलते हैं, जब हमें नहीं पता होता कि हमारे अगले वर्ड्स क्या होते हैं, तब हम इन डॉट्स को यूज करते हैं, ठीक है? लुइस सेड, आई थिंक आई लॉक द डोर। नो, हैंग ऑन, डिड आई? सो जब हम ऐसे कोई चीज बोलते हैं तो उसमें उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं दिस, ठीक है? नेक्स्ट वन, नाउ ब्रैकेट।
ब्रैकेट्स के क्या यूजेस होते हैं? So brackets are a set apart of a word phrase added to a sentence to give additional information. Example, the necklace which had been in my family for years stolen. तो जब भी हमें किसी भी चीज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है तब हम क्या यूज करते हैं? हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, ठीक है? जब भी किसी चीज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है एट दैट पॉइंट वी यूज द ब्रैकेट्स, ठीक है? तो आई होप कि ब्रैकेट्स के यूज भी आपको क्लियर हो गया है। सो वी आर डन विद ऑल द 14 पंक्चुएशन मार्क्स। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा एंड I want you to stay tuned to my channel. Till then, subscribe our channel and okay. Yeah, so one more thing I was missing with okay, so that's it for the video. I hope आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो then please लाइक करें and still if you're having any of the doubts feel free to ask me in the comment section below. Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.